चलिए जानते हैं उत्तराखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तरकाशी में 2 मंजिला मकान में लगी आग। उत्तरकाशी में बेनी भवान ग्राम पंचायत के बेचकोट गांव में बीती रात एक 2 मंजिला मकान अचानक आग की चपेट में आ गया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरा घर राख में बदल गया। ये मकान गांव के धनपाल परमार का बताया जा रहा है। घर में रखे करीब 20 बोरे राशन सहित सभी घरेलू सामान पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए। धनपाल ने बताया कि उनके जानवर भी अंदर बंधे थे जो जल गए। इस हादसे से परिवार पर भारी संकट आ गया है और परिजन लगातार रो रो कर बदहवास हालत में है। बद्रीनाथ में स्मार्ट आध्यात्मिक सिटी पर काम तेज। चमोली स्थित बद्रीनाथ धाम में इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। कपाट बंद होने में 6 दिन शेष रहते हुए भी 16,26,791 यात्री दर्शन कर चुके हैं, जो पिछले वर्ष के रिकॉर्ड से अधिक है। बढ़ती भीड़ से धाम की संकरी गलियों, पार्किंग और सार्वजनिक सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। घाटों और पूजा स्थलों पर जगह की कमी महसूस की जा रही है। इन समस्याओं को दूर करने हेतु बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत 481 करोड़ की लागत से धाम को एक स्मार्ट आध्यात्मिक सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। शीतकाल के लिए बंद बाबा मध्य महेश्वर के कपाट। रुद्रप्रयाग जिले स्थित द्वितीय केदार मध्य महेश्वर मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए। सुबह 8 बजे मुख्य पुजारी ने स्थानीय पुष्पों और राख से स्वयंभू नाभि लिंग को समाधि दी। इसके बाद भोग मूर्तियों को डोली में स्थापित कर मंदिर परिसर की परिक्रमा कराई गई। डोली ढोल डमाओं की थाप के बीच अपने प्रथम पड़ाव गोंडार के लिए रवाना हुई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल के मुताबिक इस वर्ष विषम परिस्थितियों के बावजूद 22,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा मध्य महेश्वर के दर्शन किए। पूर्व बीजेपी विधायक चैंपियन के बेटे की दबंगई। देहरादून में पूर्व भाजपा विधायक प्रणव चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप पर सड़क पर मारपीट और पिस्टल लहराकर धमकाने का आरोप लगा है। घटना का वीडियो 14 नवंबर से सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें दिव्य प्रताप फिल्मी अंदाज में कार रोककर युवक को डंडों से बुरी तरह पीटते दिखाई दे रहा है। पीड़ित की पहचान पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे आर्य यशोवर्धन के रूप में हुई। शिकायत में आरोप है कि दिव्य प्रताप लगातार ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे और सफल होने पर उन्होंने यशोवर्धन को गाड़ी से बाहर खींचकर मारपीट की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देहरादून में अवैध निर्माण पर बड़ा शिकंजा। देहरादून में अवैध प्लॉटिंग और अनाधिकृत निर्माणों पर एमडीडीए ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के निर्देश पर सोमवार को शिमला बाईपास क्षेत्र में व्यापक अभियान चलाया गया, जिसमें अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया और बिना अनुमति चल रहे वाणिज्यिक निर्माणों को सील कर दिया गया। संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेश पर प्रवर्तन टीम ने आसपास के इलाकों में जांच कर अवैध विकास पर सख्ती की। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माणों पर जीरो टॉलरेंस नीति आगे भी जारी रहेगी और किसी को रियायत नहीं दी जाएगी। देहरादून में 146 फरियादियों ने सुनाई अपनी परेशानियां। देहरादून कलेक्ट्रेट में सोमवार को आयोजित जनता दरबार में 146 फरियादी अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर पहुंचे। डीएम सविन बंसल के निर्देश पर सीडीओ अभिनव शाह की अध्यक्षता में भूमि विवाद, भरण पोषण, अतिक्रमण, आपदा सहायता और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई मामलों की सुनवाई हुई। कई शिकायतों का समाधान वहीं पर कर दिया गया, जबकि कुछ को संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई हेतु भेजा गया। वहीं 60 वर्षीय आपदा पीड़ित हरदीप कौर को राइफल क्लब फंड से 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता मौके पर ही प्रदान की गई, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली। पिथौरागढ़ में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी बोलेरो। पिथौरागढ़ के धरासी चमेला मोटर मार्ग पर कफल कटिया के पास एक बोलेरो वाहन बेकाबू होकर 500 मीटर गहरी खाई में गिर गया। हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस और रेस्क्यू टीम को दी। सूचना पर एंचोली चौकी पुलिस, फायर यूनिट, राजस्व विभाग और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और गहरी खाई में उतरकर रेस्क्यू अभियान चलाया। वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त मिला और चालक का शव बाहर निकाला गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया जारी है। गर्भाशय की बजाय फेलोपियन ट्यूब में हुआ विकसित। रुद्रप्रयाग जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों ने एक गंभीर एक्टोपिक प्रेगनेंसी मामले में 27 वर्षीय महिला की जान बचाई। चमोली की लंगासू निवासी पूनम को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था। जांच में पता चला कि भ्रूण गर्भाशय की बजाय फेलोपियन ट्यूब में विकसित हो रहा था, जो बढ़ते बढ़ते फट गया था। इससे महिला के पेट में 2.5 से 3 लीटर रक्त भर गया था, जो अत्यंत जोखिमपूर्ण स्थिति थी। डॉक्टरों ने तुरंत सर्जरी कर रक्तस्राव रोका और भ्रूण हटाया। समय पर इलाज मिलने से महिला की जान बच गई। सीएचसी में ग्रामीणों का आंदोलन 47वें दिन भी रहा जारी। चौकुटिया के ग्रामीणों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं की कमी को लेकर आंदोलन सोमवार को 47वें दिन भी जारी रहा। लोगों ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और आवश्यक जांच सेवाओं की भारी कमी है। दिगौद, गनाई, बगड़ी, बरलगांव, अमस्यारी और भटकोट सहित कई ग्राम पंचायतों से बड़ी संख्या में ग्रामीण और महिलाएं आंदोलन स्थल पर पहुंचे। उनका कहना है कि सीएचसी क्षेत्र का प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में लोगों को दूर अस्पतालों पर निर्भर करना पड़ रहा है। भिकियासेन सीएचसी में विशेषज्ञ डॉक्टरों की मांग। भिकियासेन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टरों और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन सोमवार को 8वें दिन भी जारी रहा। स्थानीय लोग रामलीला मैदान में क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। सीएमओ नवीन चंद्र तिवारी ने आंदोलनकारियों से बातचीत कर डॉक्टर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया, लेकिन ग्रामीण राज्य सरकार से लिखित आश्वासन दिए जाने तक आंदोलन समाप्त करने के पक्ष में नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी से पूरे क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित हो रही है।
सियालदे में अनशनकारी ललित बिष्ट की तबीयत बिगड़ी। सियालदे में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर 9वें दिन भी आमरण अनशन जारी रहा। इसी बीच अनशन पर बैठे एडवोकेट ललित बिष्ट की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन उन्हें उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र ले गए। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन पर समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया। एडवोकेट राकेश बिष्ट का आमरण अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा, जबकि क्रमिक अनशन में मुन्नी देवी, विमला देवी, 80 वर्षीय बसंती राणा और 75 वर्षीय मनोहरी देवी सहित कई लोग शामिल हुए। लोग अपनी मांगों को लेकर डटे हैं। अल्मोड़ा में मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण। नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत अल्मोड़ा में मेडिकल स्टोर्स की जांच अभियान तेज कर दिया गया है। इसी क्रम में औषधि निरीक्षक पूजा जोशी ने सोमवार को शहर के कई मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्टोर्स में वैध लाइसेंस, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की उपस्थिति और दवाओं के नियमानुसार क्रय विक्रय की स्थिति की जाँच की गई। अधिकारियों ने कहा कि नशा मुक्ति अभियान के तहत दवाओं की अनियमित बिक्री या बिना पर्ची के ड्रग्स उपलब्ध कराने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रुद्रपुर में विधायक ने सीसी मार्ग का शिलान्यास। रुद्रपुर में विधायक शिव अरोड़ा ने दूधिया बाबा कन्या छात्रावास के पास लगभग 25 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सीसी मार्ग का शिलान्यास किया। कार्यक्रम हवन पूजन के साथ संपन्न हुआ। ये मार्ग वार्ड नंबर 12 में स्थित है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग आवाजाही करते हैं। विधायक ने कहा कि छात्रावास की छात्राओं और क्षेत्रवासियों की लंबे समय से ये मांग थी। मार्ग निर्माण से लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और क्षेत्र में विकास कार्यों की रफ्तार भी बढ़ेगी। जिलाधिकारी ने जनता मिलन में 70 शिकायतें सुनी। चंपावत में जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला सभागार में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कुल 70 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें सड़क, बिजली, पानी, आवास, राशन कार्ड, पेंशन, बीमा भुगतान सहित कई जन सुविधाओं से जुड़े मामले शामिल रहे। डीएम ने संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। सहस्त्रधारा की 60 वर्षीय हरदीप कार्ड, जिनका घर आपदा में नष्ट हो गया था, को मौके पर ही राइफल क्लब फंड से 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली। भालू ने घर में घुसकर सामान को पहुंचाया नुकसान। जोशीमठ के गांधीनगर वार्ड में भालू का आतंक बढ़ता जा रहा है। बीती रात एक भालू धीरज कुमार के मकान में घुस आया और घर को नुकसान पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलने पर सभासद ललिता देवी मौके पर पहुंची और परिवार को सहायता का भरोसा दिया। स्थानीय लोगों ने वन विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से भालू की गतिविधियां देखी जा रही हैं, लेकिन न तो रात्रि गश्त हो रही है और न ही पिंजरे लगाए जा रहे हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 पर प्रशिक्षण। बागेश्वर जिले के कपकोट ब्लॉक के वाचम गांव में वन पंचायत संघर्ष मोर्चा द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें ग्रामीणों को सामुदायिक और व्यक्तिगत वन अधिकारों का दावा करने की प्रक्रिया समझाई गई। विशेषज्ञों ने बताया कि पारंपरिक वन उपयोग से जुड़े अधिकारों को कानूनी रूप से स्थापित करने के लिए दावा पत्र कैसे तैयार किए जाते हैं। कार्यक्रम में सरपंच संगठन के अध्यक्ष दान सिंह कठायत, प्रदेश संयोजक गोपाल लोधियाल सहित कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे।